सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। जय महाकाल। शिवाय नमः। ओम। तो आज शिव महापुराण की कथा में हम द्वितीय रुद्र संहिता के द्वितीय सतीखंड में छठवें अध्याय का यानी अथ षडोध्याय का वर्णन करेंगे। पिछले अध्याय में हमने जाना था कि किस प्रकार से देवी संध्या के प्रति सभी आसक्त हो गए थे। स्वयं ब्रह्मा जी जो उनके पिता हैं वह भी उनकी तरफ आसक्त हो गए थे, देवी सती के प्रति, देवी संध्या के प्रति। और इसी के साथ में जो उनके भाई थे यानी कि जो ब्रह्मा जी के पुत्र थे वह भी उनकी तरफ आसक्त होना शुरू हो गए और उनको पाने की लालसा, उनके पाने की कामना उनके मन में इच्छा हुई। और ये सब हुआ था कामदेव के बाणों की वजह से। तो देवी जो संध्या है उनको अपने शरीर पर ग्लानि महसूस होना शुरू हुई और उन्होंने सोचा कि मुझे इस शरीर का त्याग कर देना चाहिए, क्योंकि मेरे भाई और मेरे पिता स्वयं इस शरीर को पाने की इच्छा करना चाहते हैं। तो उन्होंने तपस्या करके इस शरीर को त्यागने का निर्णय किया और वह तपस्या करने के लिए चली गई। तपस्या करने जब गई तो ब्रह्मा जी ने वशिष्ठ से कहा कि यह तपस्या करना नहीं जानती, आप इन्हें तपस्या करना सिखाइए, किस प्रकार से तपस्या की जाती है। तो ऋषि वशिष्ठ ने उनको एक मंत्र दिया था भगवान शंकर का कि इस मंत्र का आप प्रतिदिन जाप करें, प्रति समय जाप करें। इससे भगवान शंकर प्रसन्न होंगे और आपको अनेक वरदान प्राप्त कराएंगे। इस प्रकार देवी संध्या की तपस्या प्रारंभ हुई और देवी संध्या की तपस्या प्रारंभ होते ही आज के अध्याय में हम जानेंगे कि भगवान शिव ने उनको दर्शन दिए, दर्शन देकर अनेक वरों की उनको प्राप्त हुई और उनका अगला जो जन्म, संध्या के शरीर को त्याग कर जो अगला जन्म हुआ वह कहाँ पर हुआ, किस प्रकार से हुआ, ये सारी जानकारी आज हमको इस वीडियो में मिलेगी। साथ ही आज आपको हम प्रदोष का एक उपाय बताने वाले हैं जो कि है आपकी रजस्वला धर्म से संबंधित सभी समस्याओं की समाप्ति के लिए। रजस्वला धर्म से संबंधित आपकी जितनी भी समस्याएं उनको समाप्त करने के लिए आपको ये उपाय करना है। जून के महीने में कल जो मंगलवार था, अगला जो मंगलवार आने वाला है उसको प्रदोष पड़ रही है और उस दिन भूम प्रदोष है। भूम प्रदोष किसको कहते हैं? जब मंगलवार के दिन प्रदोष पड़ती है तो उसको भौम प्रदोष कहा जाता है। इस प्रदोष के दिन आप ये उपाय कर सकते हैं पीरियड, पीसीओडी या पीसीओएस की आपको समस्या हो उसके निवारण के लिए। जिस प्रकार से आप पुराने वीडियोस को लाइक कर रहे हैं, इस वीडियो को भी लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास में शेयर करें ताकि वो सभी व्यक्ति जो किसी न किसी बीमारी से है, पीरियड पीसीओसी से परेशान है, उनको इस उपाय के द्वारा अपने रोगों से मुक्ति प्राप्त हो जाए। तो चलिए सुनते हैं, पढ़ते हैं द्वितीय रुद्र संहिता द्वितीय सतीखंड का छठा अध्याय, संध्या को अनेक वरों की प्राप्ति और भगवान शिव का दर्शन। संध्या द्वारा तपस्या करना, प्रसन्न हो भगवान शिव का उसे दर्शन देना, संध्या द्वारा की गई शिव स्तुति, संध्या को अनेक वरों की प्राप्ति, महर्षि मेधातिथि के यज्ञ में जाने का आदेश प्राप्त होना। ब्रह्मा जी बोले, हे पुत्रवर, हे महाप्रज्ञ, अब संध्या के द्वारा किए गए महान तप को सुनिए, जिसके सुनने से पाप समूह उसी क्षण निश्चय ही नष्ट हो जाते हैं। तपस्या का उपदेश देकर वशिष्ठ जी के अपने घर चले जाने पर संध्या भी तपस्या की विधि को जानकर अत्यंत हर्षित हो गई। वह भ्रलोलित सर के सन्निकट प्रसन्नचित्त होकर अनुकूल वेश धारण करके तपस्या करने लगी। वशिष्ठ जी ने तपस्या के साधनभूत जिस मंत्र को बताया था उस मंत्र से वह शंकर जी का पूजन करने लगी। इस प्रकार सदाशिव में चित्त लगाकर एकाग्र मन से घोर तपस्या करती हुई उस संध्या का एक चतुर्युग बीत गया। उसके पश्चात उस तपस्या से संतुष्ट हुए शिव जी उसके ऊपर प्रसन्न हो गए और बाहर भीतर तथा आकाश में उसे अपना विग्रह दिखाकर वह शिव के जिस रूप का ध्यान करती थी उसी रूप से उसके समक्ष प्रकट हो गए। संध्या अपने मन में चिंतित, प्रसन्न मुख तथा शांत स्वरूप भगवान शिव को सामने देखकर बहुत प्रसन्न हुई। मैं शिव जी से क्या कहूँ तथा किस प्रकार इनकी स्तुति करूँ? इस प्रकार चिंतित होकर संध्या ने भयपूर्वक अपने नेत्रों को बंद कर लिया। तब नेत्र बंद की हुई उस संध्या के हृदय में प्रविष्ट होकर शिव जी ने उसे दिव्य ज्ञान दिया, दिव्य वाणी, दिव्य चक्षु प्रदान किए। जिस प्रकार उसने दिव्य ज्ञान, दिव्य चक्षु, दिव्य वाणी प्राप्त की और जगतपति दुर्गेश को प्रत्यक्ष खड़ा देखकर वह उनकी इस प्रकार स्तुति करने लगी। संध्या बोली, जिनका रूप निराकार, ज्ञानमय तथा पर है, ज्ञानगम्य पर तथा पर है, जो न स्थूल है, न सूक्ष्म है, न उच्च ही है, तथा जो योगियों के द्वारा अंतःकरण से चिंतनीय है,
ऐसे रूप वाले लोककर्ता आपको नमस्कार, जिनका रूप सर्वस्वरूप शांत, निर्मल, निर्विकार, ज्ञान से परे, अपने प्रकाश में स्थित, विकार रहित, आकाश मार्ग स्वरूप एवं अंधकार मार्ग से परे तथा प्रसन्न रहने वाला है, ऐसे आपको नमस्कार। जिनका रूप एक अद्वितीय, शुद्ध, देदीप्यमान, माया रहित, चिदानंद, सहज, विकार रहित, नित्यानंद स्वरूप, सत्य और विभूति से युक्त, प्रसन्न रहने वाला तथा समस्त श्री को प्रदान करने वाला है, उन आपको नमस्कार। जिनका रूप महाविद्या के द्वारा ध्यान करने योग्य, सबके सर्वथा भिन्न, परम सात्विक, ध्येय स्वरूप, आत्म स्वरूप, सार स्वरूप, संसार सागर से पार करने वाला है और पवित्र को भी पवित्र करने वाला है, उन आपको नमस्कार। जिनका आकार शुद्ध रूप, मनोज्ञ, रत्न के समान स्वच्छ, कर्पूर के समान गौरववर्ण और हाथों में वर अभय मुद्रा, शूल मुंड को धारण करने वाला है, उन आप योग्य युक्त सदाशिव को नमस्कार। आकाश, पृथ्वी, दिशाएं, जल, ज्योति और काल जिनके स्वरूप है, ऐसे आपको नमस्कार। जिनके शरीर से प्रधान एवं पुरुष की उत्पत्ति हुई है, उन अव्यक्त स्वरूप आप शंकर को बार बार नमस्कार। जो ब्रह्म रूप होकर इस जगत की सृष्टि करते हैं, विष्णु रूप होकर पालन करते हैं तथा रुद्र रूप होकर संहार करते हैं, उन आपको बार बार नमस्कार। कारणों के कारण, दिव्य अमृत स्वरूप, ज्ञान संपदा देने वाले, समस्त लोगों को ऐश्वर्य प्रदान करने वाले, प्रकाश स्वरूप परात्मा शंकर को बार बार नमस्कार। जिनके अतिरिक्त यह जगत और कुछ नहीं है, जिनके पैर से पृथ्वी, दिशाएं, सूर्य, चंद्रमा, कामदेव तथा बहिर्मुख अन्य देवता और नाभि से अंतरिक्ष उत्पन्न हुआ है, उन आप शंभु को मेरा नमस्कार। हे हर, आप सर्वश्रेष्ठ तथा परमात्मा हैं। आप विविध विद्या हैं, सद ब्रह्म, परब्रह्म तथा ज्ञान परायण हैं, जिनका न आदि है, न मध्य है तथा न अंत है, और जिनसे यह समस्त संसार उत्पन्न हुआ है। वाणी तथा मन से अगोचर उन सदाशिव की स्तुति किस प्रकार करूं? ब्रह्मा आदि देवगण तथा तपोधन महर्षि भी जिनके रूपों का वर्णन नहीं कर पाते, उनका वर्णन मैं किस प्रकार कर सकती हूँ? हे प्रभु, इंद्र सहित समस्त देवगण तथा सभी असुर भी जब आपके रूप को नहीं जानते, तो आप जैसे निर्गुण के गुणों को मेरी जैसी स्त्री किस प्रकार जान सकती है? हे महेशान, आपको नमस्कार। हे तपोमय, आपको नमस्कार। हे शंभु, हे देवेश, आपको बार बार नमस्कार। आप मेरे ऊपर प्रसन्न होइए। ब्रह्मा जी बोले, संध्या के द्वारा स्तुत भक्त वत्सल परमेश्वर सदाशिव उसके वचन को सुनकर परम प्रसन्न हो गए। वे शिव वल्लकल तथा कृष्णमृग चर्म युक्त उसके शरीर को, चटा से आच्छन्न एवं पवित्र धारण किए हुए उसके सिर को तथा तुषारपात से मुरझाए हुए कमल के समान उसके मुख को देखकर दयामय होकर उससे इस प्रकार कहने लगे। महेश्वर बोले, हे बद्रे, तुम्हारी इस उत्कृष्ट तपस्या से तथा तुम्हारी इस स्तुति से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। हे शंभु प्रज्ञे, अब तुम वर मांगो, जो भी तुम्हारा अभिष्ट हो तथा जिससे तुम्हारा कार्य पूर्ण हो, वह सब मैं करूँगा। हे बद्रे, तुम्हारी इस तपस्या से मैं परम प्रसन्न हो जाऊँगा। तो उन्होंने क्या वर मांगा, उसके पहले हम आपको बता देते हैं उपाय। तो अब समझिए आपको उपाय करना कैसे है। सबसे पहले तो आपको प्रदोष के दिन सुबह सुबह, कब? प्रदोष के दिन सुबह सुबह एक कार्य करना है। आधा लीटर या 1 लीटर सरसों के तेल की बोतल ले लेनी है। आधा लीटर ही सरसों के तेल की बोतल ले लीजिए। अब क्या करना है, उस सरसों के तेल की बोतल में आपको जो सरसों का तेल है, इस सरसों के तेल को लेकर जाना है आपको गौशाला में। कहाँ जाना है? गौशाला में जाना है। गौशाला में जो भी नंदी जी हो, उन नंदी जी की पूंछ, क्योंकि यदि किसी रोड वाले नंदी जी से आप उपाय करना चाहेंगे तो वो आपको चोट पहुंचा सकता है। तो गौशाला में जाइए और आप देखोगे नंदी जी की जो पूंछ होती है, उस पूंछ में बिल्कुल नीचे वाले स्थान पर थोड़े से बाल होते हैं, थोड़े से हेयर होते हैं। तो केवल आपको इतना सा हिस्सा उस सरसों के तेल में डुबोना है। सरसों के तेल में डुबो दीजिए इतना सा हिस्सा भगवान कुंदकेश्वर महादेव के नाम से। कौन से महादेव? कुंदकेश्वर महादेव के नाम से। डुबोने के बाद में 5 से 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड, इतनी ही देर के लिए आपको इस सरसों के तेल में वो नंदी जी की जो पूंछ का बाल वाला हिस्सा है वो डुबोना है, यानी डुबकी लगवानी है उसको। अब इसके बाद में आपको चले जाना है भगवान शंकर के मंदिर में प्रदोष काल में। प्रदोष काल में शिव जी के मंदिर में जाके सबसे पहले तो आपको एक पात्र, ये शिव जी के जो शिवलिंग है इसके नीचे लगा देना है।
शिवलिंग के नीचे इस पात्र को लगाकर फिर जो ऑयल जिसमें आपने नंदी जी की जो पूंछ वाले भाग को डुबोया था, उसी ऑयल को आपको लेकर आना है प्रदोष काल में, प्रदोष के दिन। सुबह तो आपको वो कार्य करना है, शाम के समय प्रदोष काल में ही कार्य करना है। प्रदोष काल में उस सरसों के तेल को भगवान शंकर के शिवलिंग के ऊपर आपको समर्पित कर देना है और नीचे ये पात्र लगा देना है, ताकि शिवलिंग से होता हुआ सारा जल इस पात्र के अंदर आ जाए। जब इस पात्र के अंदर सारा जल आ जाए, सारा तेल आ जाएगा, जो सरसों का तेल आप समर्पित कर रहे हो, फिर इस पात्र को उठा लीजिए। अब इस पात्र के तेल को फिर से उसी सरसों की ऑयल की बोतल में डाल दीजिए और इसके बाद में आपको प्रतिदिन रात्रि को सोते समय 1 बूंद तेल, 1 बूंद ऑयल आपकी नाभि में, पेट में जो नाभि होती है उसमें आपको डालना है, जिसको हम टूंडी भी कहते हैं। उसमें आपको 1 बूंद ऑयल डालना है रात्रि को सोते समय, और थोड़ा सा ऑयल, लगभग थोड़ा सा ऑयल आपके उदर पर, पेट पर आपको लगा लेना है। इस प्रकार से प्रतिदिन जब तक तेल ना समाप्त हो जाए तब तक आपको ये कार्य करना है। यदि बीच में रजस वाला धर्म भी आता है, यदि मान लो कि आपका रजस वाला धर्म बंद है और वो नहीं आता, अगर बीच में रजस वाला धर्म आ जाए तो फिर आपको ऑयल डालना बंद कर देना है। और यदि रजस वाला धर्म आता है पर समस्या कोई और है, तो भी आपको लगातार उस ऑयल को डालते रहना है, जब आपका रजस वाला धर्म आ जाए तब भी। इस प्रकार से जब तक वो ऑयल समाप्त ना हो जाए तब तक उसको अपनी नाभि में डालते रहिए। महादेव आपकी सारी समस्याओं को समाप्त कर देंगे, क्योंकि जिस प्रकार से हम वृक्ष की जड़, वृक्ष की सबसे महत्वपूर्ण स्थान कौन सा होता है? जड़, जिसमें हम जल डालते हैं तो वृक्ष बढ़ता है। उसी प्रकार हमारे पूरे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है हमारे पेट में जो नाभि है, पेट के ऊपर, जिसको हम टुंडी कहते हैं। क्योंकि जब हम माता के उदर में रहते हैं तब उसी नाभि से हमें पोषण प्राप्त होता है। तो यही नाभि में जब हम वो ऑयल डालेंगे तो आपके जितने भी रोग हैं वे पूरी तरह से समाप्त हो जाएंगे। तो चलिए अब सुनते हैं कि संध्या जी ने वर के रूप में भगवान शंकर से क्या मांगा। ब्रह्मा जी बोले, महेश्वर का वचन सुनकर संध्या बड़ी प्रसन्न हुई और उन्हें बार बार प्रणाम कर इस प्रकार कहने लगी। संध्या बोली, हे महेश्वर, यदि आप प्रसन्नतापूर्वक वर देना चाहते हैं, यदि मैं आपसे वर प्राप्त करने योग्य हूँ तथा यदि मैं उस पाप से सर्वथा विशुद्ध हो गई हूँ, और हे देव, यदि आप इस समय मेरे तप से प्रसन्न हो तो पहले मैं ये वर मांगती हूँ, उसे दीजिए। हे देवादिदेव, इस आकाश तथा पृथ्वी में उत्पन्न होते ही कोई भी प्राणी सज्ञ कामयुक्त ना हो। हे प्रभु, मैं अपने आचरण से तीनों लोकों में इस प्रकार प्रसिद्ध हूँ जैसे और कोई दूसरी स्त्री ना हो। एक और वर मांगती हूँ, मेरे द्वारा उत्पन्न की गई कोई भी संतति सकाम होकर पतित ना हो, और हे नाथ, जो मेरा पति हो वह भी मेरा अत्यंत सहृदय बने। मेरे पति के अतिरिक्त जो कोई भी पुरुष मुझे सकाम दृष्टि से देखे, उसका पौरुष नष्ट हो जाए और वह नपुंसक हो जाए। ब्रह्मा जी बोले, निष्पाप संध्या के इस प्रकार के वचनों को सुनकर उससे प्रेरित होकर भक्तवत्सल भूत भावन शंकर प्रसन्नचित्त होकर कहने लगे, महेश्वर, हे देवी, हे संध्या, मेरी बात सुनो। तुम्हारा पाप नष्ट हो गया, अब मेरा क्रोध तुम्हारे ऊपर नहीं है और तुम तप करने से शुद्ध हो चुकी हो। हे भद्रे, हे संध्या, तुमने जो जो वरदान मांगा, तुम्हारी श्रेष्ठ तपस्या से प्रसन्न होकर मैंने वह सब तुम्हें प्रदान कर दिया। अब प्राणियों का प्रथम शैशव बाल भाव, दूसरा कोमार भाव, तीसरा अब प्राणियों का प्रथम शैशव भाव, दूसरा कोमार भाव, तीसरा यौवन भाव तथा चौथा वार्धक्य भाव होगा। शरीरधारी तीसरी अवस्था आने पर सकाम होंगे और कोई कोई प्राणी दूसरी के अनंत तक सकाम होंगे। मैंने तुम्हारी तपस्या से संसार में यह मर्यादा स्थापित कर दी कि शरीरधारी उत्पन्न होते ही सकाम नहीं होंगे। तुम इस लोक में ऐसा सती भाव प्राप्त करोगी जैसा तीनों लोकों में किसी अन्य स्त्री का नहीं होगा। तुम्हारे पति के अतिरिक्त जो तुमको सकाम दृष्टि से देखेगा वह तत्काल नपुंसक होकर दुर्बल हो जाएगा। तुम्हारा पति महान भाग्यशाली, तपस्वी तथा रूपवान होगा। वह तुम्हारे साथ 7 कल्पों तक जीवित रहेगा। इस प्रकार तुमने जो जो वर मांगे, वो जो वर मुझसे मांगे, उन सभी वरों को मैंने प्रदान किया। अब मैं तुम्हारे जन्मांतर की कुछ बातें कहूँगा। तुम अग्नि में अपने शरीर त्याग करने की प्रतिज्ञा पहले ही कर चुकी हो, अतः उसका उपाय मैं तुमको बता रहा हूँ, उसे निश्चित रूप से करो। वह उपाय यही है कि तुम महर्षि मेधातिथि के 12 वर्ष तक चलने वाले यज्ञ में प्रचंड रूप से जलती हुई अग्नि में शीघ्रता से प्रवेश करो। इस समय मेधातिथि इसी पर्वत की तलहटी में चंद्रभागा नदी के तट पर तपस्वियों के आश्रम में महान यज्ञ कर रहे हैं। माँ, तुम अपनी इच्छा से जाकर मेरे प्रसाद से मुनियों से
अलक्षित रहती हुई अग्नि में प्रवेश कर जाओ। फिर तुम यज्ञाग्नि से प्रकट होकर मेधातिथि की पुत्री बनोगी। तुम्हारे मन में जो कोई भी श्रेष्ठ पति के रूप में वांछनीय हो, उसे अपने अंतःकरण में रखकर अग्नि में अपना शरीर छोड़ना। हे संदेह, तुम इस पर्वत पर 4 युग से घोर तपस्या कर रही हो। कृतयुग के बीत जाने पर और त्रेता का प्रथम भाग आने पर दक्ष की जो शील संपन्न कन्याएं उत्पन्न हुई, वे यथा योग्य विवाहित हुई। उनमें से उन्होंने 27 कन्याएं चंद्रमा को विवाह विधि द्वारा प्रदान की, किंतु चंद्रमा उन सभी को छोड़कर रोहिणी में प्रीति करने लगा। इस कारण जब दक्ष ने क्रोध से चंद्रमा को शाप दे दिया, तब सभी देवता तुम्हारे पास आए थे। हे संदेह, उस समय तुम मेरा ध्यान कर रही थी, इसलिए वे देवगण जो ब्रह्मा जी के साथ आए हुए थे, तुमने उनकी तरफ देखा नहीं, क्योंकि तुम आकाश की ओर देख रही थी। अब तुमने मेरा दर्शन प्राप्त कर लिया है। तब ब्रह्मा जी ने चंद्रमा के शाप को दूर करने के लिए इस चंद्रभागा नदी का निर्माण किया। उसी समय यहाँ मेधातिथि उपस्थित हुए थे। तपस्या में उनके समान ना कोई है, ना कोई होने वाला है और ना कोई हुआ है। उन्होंने ही इस चंद्रभागा नदी के तट पर विधि पूर्वक ज्योतिष्टोम यज्ञ का आरंभ किया। यहाँ अग्नि प्रज्वलित हो रही है, उसी में अपने शरीर को छोड़ो। उस समय तुम अत्यंत पवित्र हो, तुम्हारी प्रतिज्ञा पूर्ण हो। हे तपस्विनी, अपने कार्य की सिद्धि के लिए मैंने यह विधि बताई। अतः हे महाभागो, तुम यहाँ मुनियों के यज्ञ में जाओ और इसे करो। इस प्रकार वे देवेश उसका हित करके वहीं अंतर्ध्यान हो गए, और इस प्रकार भगवान शंकर ने देवी संध्या को उनके वर प्राप्त कराए, और वे मेघातिथि के यज्ञ में पहुंची, और उसके बाद में उनकी पुत्री के रूप में उनका जन्म हुआ। आगे के अध्याय में हम यही सब कथा जानेंगे। तब तक के लिए आप सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास में शेयर जरूर करें।